आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट अवश्य किया करें। यदि अभी तक चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे की आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। प्रश्न है आपका, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर है अगला, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? 1553, 1974, 1980, 1950। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में होती है। फिर है अगला, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी, 1990, 1830, 1610। तो इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी माना जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1970, 1950, 1964, 1978। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में होती है। गोरा बादल कहानी के रचनाकार हैं गिरधर गोविंद स्वामी, नामदास, प्रभाकर माचवे। तो गोरा बादल बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी ये प्रभाकर माचवे जी की है। फिर है, आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु, महादेवी वर्मा, रमा सिंह। तो आधुनिक एकांकी नाटक के जो जन्मदाता हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु ये जो है इनकी क्या है? ये आधुनिक हिंदी की एकांकी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। फिर है, झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार हैं अज्ञेय, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार जो है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, जबकि कंकाल, तितली, इरावती ये सब जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम ये सब उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। और शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप उपन्यास अज्ञेय जी के हैं। फिर जो है अगला प्रश्न है, साकेत किस तरह की रचना है? विकल्प हैं कृष्ण मूलक, हिंदू संस्कृत मूलक, पुराण मूलक, रामचरित मूलक। तो साकेत ये जो रचना है रामचरित मूलक है। और किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है कालिदास, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। फिर है अगला, चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं आपके भारत भूषण, सियाराम शरण गुप्त, विशंभरनाथ शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। तो चित्रशाला कहानी ये विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की है। दुल्हिनी गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने लिखी है? महेंद्र रामचरण, हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, किशोरी दास। तो रामचरितमानस की टीका इनमें से महेंद्र रामचरण जी ने लिखी है। फिर है अगला, अज्ञेय के ऊपर
किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, डी.एच. लॉरेंस, गौतम बुद्ध। तो अज्ञेय के ऊपर डी.एच. लॉरेंस जी का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, जासूसी, सामाजिक। तो उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें ये जो है आंचलिक उपन्यास है। माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार हैं। निराला, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। फिर है कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं प्रसाद, भारतेंदु, राजेंद्र अवस्थी, नरेंद्र शर्मा। तो कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। फिर आगे हम देखेंगे प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी, नेमचंद्र जैन। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है और इन्होंने क्या है तार सप्तक का संपादन भी किया था। फिर है अगला, निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार हैं? राजेंद्र अवस्थी, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, बेनीपुरी। तो मोहन राकेश को प्रयोगवादी कहानीकार माना जाता है। सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, कबीर, विष्णु प्रभाकर। तो सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर है भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? अश्क, राजेंद्र यादव, रेणु, नगेंद्र। तो भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? 1856, 1938, 1963, 1910। तो रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन 1938 ईस्वी में होता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। फिर है अगला, तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल। तो आप सबको पता है तुलसीदास जी का जो महाकाव्य है रामचरितमानस, और ये क्या है संवत 1631 में लिखा गया है और सन 1574 ईस्वी में लिखा गया इसको माना जाता है। फिर है मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कृष्णा शोभती। तो मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव जी। दिनमान पत्रिका के संपादक हैं बच्चन, हरिओद, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो दिनमान पत्रिका के संपादक रघुवीर सहाय जी हैं। फिर अगला हम देखेंगे निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? राजेंद्र यादव, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। तो मैथिली शरण गुप्त को जो है पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फिर है प्रयोगवाद का आरंभ कब से होता है? 1930, 1936, 1920, 1943। तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। फिर है अगला, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन, पदम सिंह शर्मा, देव बिहारी। तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह शर्मा जी हैं। यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी हैं? समाजवादी, साम्यवादी, सामंतवादी, मार्क्सवादी। तो यशपाल जी ये साम्यवादी लेखक हैं और साम्यवादी ही कहानियां लिखते हैं। कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? भारतेंदु, छायावाद, द्विवेदी काल, रीतिकाल। तो कंकाल उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के लेखक हैं, तो कंकाल उपन्यास छायावाद में ही लिखा गया है। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। फिर है रंगभूमि किस वाद से प्रभावित है? लोहियावाद, सुभाषवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद।
तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है जो कि गांधीवाद से प्रभावित है। फिर है अगला 1982 ईस्वी में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जबकि 1978 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अगला है शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया? बिहार, पंजाब, मद्रास, कलकत्ता। तो शिव पूजन सहाय जी को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक बिहार राज्य में मनोनीत किया गया था। पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कमलेश्वर। तो पगडंडियों का जमाना ये व्यंग्यात्मक निबंध हरिशंकर परसाई जी का है, और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध संग्रह बड़ा ही प्रसिद्ध है। फिर है बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है? आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, निराला। तो बौद्ध धर्म दर्शन रचना ये आचार्य नरेंद्र देव जी की है। स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस संग्रह से ली गई है? परिप्रवास, पद्य प्रसून, पारिजात, मर्म स्पर्श। तो स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के पारिजात संग्रह में संग्रहित है। फिर है श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण, साहित्य भूषण, ज्ञानपीठ, पद्मश्री। तो श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिर है अगला कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? अज्ञे, दिनकर, घनानंद, रसखान। तो कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? अज्ञे जी। जायसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? मनोहर, रत्नसेन, लोरिक, सुजान। तो पद्मावत महाकाव्य का नायक कौन है? रत्नसेन, और नायिका कौन है? पद्मावती। फिर जो है अगला है विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं महाकाव्य, प्रगत काव्य, प्रयोगवादी काव्य, छायावादी काव्य। तो विषयी प्रधान काव्य को प्रगत काव्य कहते हैं। निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया? माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निराला, अज्ञे। तो कर्मवीर पत्रिका का संपादन इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी जी करते हैं। वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? विकल्प हैं आपके श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिप्रसाद द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, श्री गिरधर प्रसाद द्विवेदी। तो वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या था? श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र कौन है? दुष्यंत कुमार, युधिष्ठिर, कालिदास, द्रोणाचार्य। तो आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति ये मोहन राकेश जी की है, और इसके मुख्य पात्र यानी कि नायक कालिदास हैं, और नायिका कौन है? मल्लिका। फिर है संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या को निर्धारित किया गया है। फिर है पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक हैं I.A. रिचर्ड्स, हीगल, क्रोचे, ड्रैडन। तो पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक कौन हैं? क्रोचे हैं, और स्थेटिक्स इनका बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्री राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत जो है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को होता है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया 1916, 1910, 1905, 1909। तो प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में पदार्पण कब करते हैं? 1905 ईस्वी में। फिर है मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? भागलपुर, आरा, पटना, गया। तो मारवाड़ी सुधार पत्रिका ये आरा से निकलती थी। स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र।
तो स्वप्नमयी उपन्यास किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद, झांसी, बनारस, दिल्ली। तो कल्पना पत्रिका हैदराबाद से निकलती थी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये क्या है? कहानी संग्रह है। फिर है शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? उपन्यास संग्रह, काव्य संग्रह, एकांकी संग्रह, निबंध संग्रह। तो शुद्ध कविता की खोज ये रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं निराला, उग्र, दिनकर, रेणु। तो नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। काबा और करबला के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, प्रसाद अग्गे। तो काबा और करबला रचना ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार के ऊपर शरद चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है? कहानी, एकांकी, काव्य, नाटक। तो प्रकाश और परछाइयाँ ये जो है क्या है? एकांकी संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब नियुक्त किया गया? 1930, 1950, 1940, 1955। तो हरिवंश राय बच्चन जी को भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ सन 1955 में नियुक्त किया जाता है। और 7 जून 1955 को ही क्या होता है? राजभाषा आयोग का गठन होता है। फिर है राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो ये क्या है? निबंध है। फिर है राम जी की चींटी, राम जी का शेर के रचनाकार कौन है? निराला, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, अमृत राय। तो ये निबंध किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। फिर अगला है क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अग्गे, विष्णु प्रभाकर। तो क्षण बोले कण मुस्काए रचना के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, साम्यवादी। तो रथ के पहिए ये आंचलिक उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हैं? सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, मुंशी प्रेमचंद। तो सप्तरश्मि एकांकी नाटक ये सेठ गोविंद दास जी का है। फिर है द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन है? निराला, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो द्वापर खंड काव्य ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। त्रिधारा काव्य के रचनाकार हैं योगी हरि, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर अग्गे। तो त्रिधारा काव्य के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? कहानी, निबंध, एकांकी, काव्य। तो बंद गली का आखिरी मकान ये क्या है? कहानी है। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार हैं पूरन चंद्र टंडन, महेश चंद्र गुप्त, कैलाश चंद्र भाटिया, कृष्ण कुमार गोस्वामी। तो आजीविका साधक हिंदी रचना के रचनाकार पूरन चंद्र टंडन जी हैं। ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी ये क्या है? निबंध संग्रह है। जिए तो ऐसे जिए रिपोर्ताज के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो जिए तो ऐसे जिए रिपोर्ताज के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। 12 एकांकी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। तो 12 एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल, भवानी प्रसाद मिश्र। तो कल्पना पत्रिका के संपादक भवानी प्रसाद मिश्र जी रहे हैं। 1900 से 1920 तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा है? आधुनिक युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद। तो 1900 से 1920 तक
द्विवेदी युग सामान्यतः माना गया है। संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, आलोचना। तो संदर्भ सर्वस्व ये क्या है? आलोचना ग्रंथ है। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ? 1500 ईस्वी, 1574, 1590, 1600। तो रामचरितमानस सन 1574 ईस्वी में लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी का महाकाव्य है। और ये संवत की बात करें तो 1631 इसका संवत है। भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा। तो भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? कृष्ण संप्रदाय, राम संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय। तो नंददास ये क्या हैं? कृष्ण संप्रदाय के कवि हैं। कवि और कर्तव्य निबंध के निबंधकार कौन हैं? जैनेन्द्र, रेणु, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कवि और कर्तव्य निबंध ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? अज्ञे, दिनकर, अश्क, राजेंद्र यादव। तो वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर है ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पलाशवन, परिप्रवास, साकेत, प्रभात फेरी। तो ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता ये क्या है? पलाशवन काव्य संग्रह में संग्रहित है। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली। तो केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। बिसाती कहानी के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, दिनकर, कंचनदास। तो बिसाती कहानी ये जयशंकर प्रसाद जी की है। मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रसाद, प्रेमचंद। तो मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। फिर है पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, घनानंद, श्रीधर पाठक। तो पत्र प्रबंध काव्य ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। नूरी कहानी के रचनाकार हैं प्रसाद, निराला, गे, मोहन राकेश। तो नूरी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। फिर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? कवि और कविता, यमलोक की यात्रा, श्यामा स्वप्न, फिर निराशा क्यों। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है वो है कवि और कविता, जबकि श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। फिर निराशा क्यों ये बाबू गुलाब राय जी का है। आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बांस का पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियां, गर्म हवाएं। तो आज पहली बार कविता ये काठ की घंटियां काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। फिर है ठुमरी कहानी के रचनाकार कौन है? दिनकर, शिवपूजन सहाय, रेणु बेनीपुरी। तो ठुमरी कहानी संग्रह ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? काव्य ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ, नाटक ग्रंथ। तो छायावाद ये क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका? डॉक्टर नामवर सिंह जी का। ढोला मारूरा दूहा की भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो ढोला मारूरा दूहा की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। बया का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। तो बया का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी। फिर है विद्यापति की पदावली का संपादन किसने किया है? निराला, बेनीपुरी, दिनकर, गे। तो विद्यापति की पदावली का संपादन जो है बेनीपुरी जी ने किया है। बापू की कुटिया में के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री राम शर्मा, बेनीपुरी। तो बापू की कुटिया में रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, साहित्य मुखी। तो हिम्मत और जिंदगी ये रेती के फूल निबंध संग्रह से लिया गया
निबंध है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? प्रसाद, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। फिर है आप क्या हैं? निबंध के निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, अश्क, निराला, मोहन राकेश। तो आप क्या हैं? निबंध के निबंधकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य। तो गांधी पंचशती ये खंड काव्य है और किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का। नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई? 1930, 1946, 1940, 1960। तो नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। चतुरी चमार के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, महादेव वर्मा, गे। चतुरी चमार ये निराला की रचना है। बया का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, साम्यवादी, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक। तो बया का घोंसला ये आंचलिक उपन्यास है। फिर है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खरे, दिनकर। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे जी थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे? अज्ञेय, भारतेंद्र, दिनकर, मदन मोहन मालवीय। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। फिर है हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। भवानी प्रसाद मिश्र के किस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी, बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? 1950, 1945, 1935, 1930। तो प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल क्या है? 1945 ईस्वी। फिर है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं। तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं? के बिड़ला फाउंडेशन, टाटा मेमोरियल, साहित्य अकादमी, संस्कृत विद्यापीठ। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। फिर है पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव किस रचनाकार से माना जाता है? एडगर प्लेन पो, पुश्किन, चेखव, कैथराइन मैसफील्ड। तो पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव एडगर प्लेन पो से माना जाता है। फिर है आगे इन कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर मिलान करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले ग्राम आती है, फिर रक्षाबंधन, फिर उसने कहा था, फिर मैं न बोलूँगी, यानी विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रकाशन वर्ष के आधार इन कहानियों को क्रम से लगाइए। तो इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली, विदीर्ण हृदय, यानी कि विकल्प 3 कालक्रम के अनुसार ये सही उत्तर होगा। फिर है कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। कथन किस विद्वान का है? प्रेमचंद, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। तो कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, ये कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा किसने दी है? भारतेंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, गुलाब राय, रामविलास शर्मा। तो एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी देते हैं। फिर है हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती, इंदु, कविवचन सुधा। तो प्रारंभिक कहानियों में सरस्वती पत्रिका का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काल क्रमानुसार इन कहानियों को उचित क्रम में लगाइए। तो तातार एक वीर राजपूत, राखी बंध भाई, सुखमय जीवन, रक्षाबंधन काल क्रमानुसार विकल्प 4 सही उत्तर माना जाएगा। फिर है अगला मोपासा, अनातोले फ्रांस, चेखव, टालस्टाय की कहानियाँ पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है।
हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया। ये कथन किसका है? तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है। फिर है आगे, तातार एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? मैथिली शरणगुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो तातार और एक वीर राजपूत कहानी ये वृंदावन लाल वर्मा जी की है। यथार्थवादी लेखन की विशेषता क्या है? आदर्श का अनुकूल प्रयोग करना, फोटोग्राफिक चित्रण करना, ब्यौरेवार चित्रण नहीं करता है, कल्पना प्रधान होता है। तो यथार्थवाद की विशेषता क्या है? फोटोग्राफिक चित्रण करना, यानी कि जैसा है वैसा ही उसको यथार्थवाद दिखाता है। फिर है बूढ़ी काकी, ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों को क्रमशः लगाइए। तो बूढ़ी काकी प्रेमचंद की है, ताई विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की है, हार की जीत सुदर्शन की है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। इस प्रकार विकल्प एक आपका सही उत्तर है। फिर है मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि, यानी क्या है? प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण करता है, प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, प्रकृतिवादी लेखक से सद्भाव बनाता है, यथार्थवाद का विरोधी होता है। तो मानवतावादी लेखक की विशेषता क्या है? प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। फिर है यथार्थवाद, क्या है यथार्थवाद? मानवतावाद का नितांत विरोधी है, मानवता का उल्टा है, हूबहू लेखन नहीं करता है, समसामयिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक उल्लेखित करता है। तो यथार्थवाद क्या है? किसी चीज का हूबहू लेखन नहीं करता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य रहता है। फिर है मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता है? अर्थहीन आचरण, कामासक्त चेष्टाएं, गौरवान्वित धार्मिक भाव, नैसर्गिक नैतिकता। तो मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक क्या नहीं करता है? वो नैसर्गिक नैतिकता नहीं दिखाता है। फिर है अगला, प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें घटनाओं का अतिरेक है, अमूर्त भावों का चित्रण करती है, इनका रूप चित्रण अतिशय काव्यमय है, वातावरण निर्माण करती हैं। तो ये तीनों विशेषताएं हैं, लेकिन विकल्प एक इसमें घटनाओं का अतिरेक है, ये इनके कहानियों की विशेषता नहीं देखने को मिलती है। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, नामवर सिंह। तो प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी मानते हैं। फिर है संगत अनुक्रम बनाइए। तो संगत अनुक्रम क्या है? ये तेरे प्रतिरूप या गे की कहानी है, आहूत इलाचंद्र जोशी की कहानी है, उत्तराधिकारी यशपाल की कहानी है, डाची उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी है। इस प्रकार विकल्प 3 आपका सही उत्तर होगा। फिर है उचित अनुक्रम लगाइए। इसमें भी लगाना है, कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की है, इंस्टॉलमेंट भगवती क्षण वर्मा की है, सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की है, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। तो इस प्रकार विकल्प एक आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर है असंगत अनुक्रम छांटिए। पंच परमेश्वर 1916 सही है, कफन 1936 सही है, मुंशी प्रेमचंद की दोनों कहानियां हैं, विफतगा 1937 अज्ञे की कहानी है सही है, और खेल ये असंगत है जो कि जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। फिर है हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी के रूप में किसे गिना जाता है? तो प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक, यानी कि विकल्प 3 क्या है? इन तीनों लोगों को बृहत्त्रयी कहानी के रूप में गिना जाता है, प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक जी को। फिर है इन कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सांप कहानी किसकी है? अज्ञे की है। सर्पवंश किसकी है? ठाकुर प्रसाद सिंह की। अंधाकूप किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। और खेल खिलौने राजेंद्र यादव की है। इस प्रकार विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। फिर है सही अनुक्रम लगाना है, मिशपाल, मोहन राकेश, वापसी उषा प्रियंवदा, झाड़ी श्रीकांत वर्मा और जोखम कमलेश्वर। इस प्रकार विकल्प 2 आपका
सही उत्तर है। फिर जो है सही अनुक्रम लगाना है आपको। फेंस के इधर उधर ये ज्ञान रंजन की रचना है। यारों के यार कृष्णा शोभती की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। बीच के दरवाजे ये कृष्ण बलदेव बैद की रचना है। इस प्रकार विकल्प एक आपका सही उत्तर है। फिर है जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगाना है। तो खेल, फांसी, एक रात, पाजेब ये जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। फिर है नई कहानी के स्थान पर अ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया? 1960-61, 1960-62, 1959-61, 1962-63। नई कहानी के स्थान पर अ कहानी को प्रतिष्ठित कब किया गया? 1960 से 62 के बीच में। फिर है असंगत अनुक्रम को देखना है। विकल्प हैं आपके गदन लांगे राघव सही है, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त सही है, हंसा जाए अकेला मार्कंडेय सही है, दोपहर का भोजन ये क्या है? विकल्प असंगत है। फिर है जनवादी विचार मंच की स्थापना सन 1977 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हुई है? दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जनवादी विचार मंच की स्थापना सन 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में होती है। फिर है इनमें से कौन आ कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ये तीनों क्या हैं? आ कहानी आंदोलन से संबंधित है, जबकि महीप सिंह नहीं हैं। फिर है अगला सही अनुक्रम लगाना है। कैसे लगाना है? यानी तिरिछ और दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश सही है। सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश ये भी सही है। बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती ये भी सही है। वापसी उषा प्रियंवदा ये भी सही है। इस प्रकार विकल्प ए आपका 1, 2, 3, 4 सही उत्तर है। फिर जो है सही अनुक्रम को लगाना है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत सही है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर सही है। आटे का सिपाही आनंद प्रकाश जैन सही है। और हंसा जाए अकेला मार्कंडेय ये क्या है? इनकी कहानी है। इस प्रकार विकल्प 1, 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर है। फिर है वारेन हेस्टिंग्स का सांड बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी ये है, कई बार प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, काशीनाथ सिंह, बाल मुकुंद गुप्त। तो वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। फिर है सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है? विकल्प हैं आपके शरत चंद्र, रमेश उपाध्याय, देवेंद्र, काशीनाथ सिंह। तो सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह। फिर है अगला विसंगत अनुक्रम को ढूंढना है, छांटना है, खोजना है। दुलाई वाली 1907 सही है। पंडित और पंडितानी प्रकाशन 1903 सही है। प्लेग की चुड़ैल 1902 सही है। तो असंगत क्या है? इंदुमती, जबकि इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी। और किसकी है ये? किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। फिर आगे हम देखेंगे सही अनुक्रम जो है इसमें भी आपको लगाना है। खेल खिलौने ये किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी है। दादी माँ जैनेन्द्र कुमार की है। बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती की है। और अमृतसर आ गया ये भीष्म साहनी की है। इस प्रकार विकल्प 2 आपका 2, 3, 4, 1 सही उत्तर है। फिर है अगला सही अनुक्रम, इसमें भी आपको लगाना है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती सही है। गदल रांगे राघव सही है। हंसा जाए अकेला मार्कंडेय सही है। कोशी का घटवार शेखर जोशी सही है। अर्थात विकल्प 3, 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर है। तो मित्रों, आज आपने इस सत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास से विभिन्न विधाओं के विभिन्न प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा में जो आगे आने वाली है उन सभी में ये प्रश्न काम आएंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। इसलिए कृपया वीडियो को
लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और यदि चैनल के ऊपर अभी तक आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आगे की कक्षाओं की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत ज़रूर दर्ज करें कि आपको किन विषयों के ऊपर कक्षाएं चाहिए, ताकि हम आपके मन मुताबिक कक्षाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।